एक था बादशाह, जिसकी थी 12 लड़कियां। सब की सब बड़ी खूबसूरत थी। सब एक ही साथ रहती और एक ही कमरे में सोती। सबकी चारपाइयां कमरे में बराबर से लगी हुई थी। जब लड़कियां सो जाती तो बादशाह खाकर बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर देता। बादशाह को डरता था कि लड़कियों को कहीं कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, इसलिए वो हर रात को दरवाजा बंद कर देता था और सुबह सवेरे ही खोल जाता। एक दिन सुबह को जब बादशाह दरवाजा खोलने आया तो ये देखकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि 12 लड़कियों के जूते एक कतार में रखे हुए हैं। हर जूते की एड़ी घिसी हुई है, जूते गिरदू में अटे हुए हैं। बादशाह समझ गया कि लड़कियां जरूर रात को कहीं गई थी, मगर लड़कियां क्यों कर बाहर गई, ये इसकी समझ में ना आया। लड़कियों से पूछना मुनासिब ना समझा। आखिर में मजबूर है कर उसने ऐलान किया कि जो कोई भी मालूम कर लेगा कि शहजादियां रात को कहाँ जाती हैं, इसकी शादी इस शहजादी से कर दी जाएगी जिसको वह पसंद करेगा। राजपाट भी इसी को दे दिया जाएगा, मगर शर्त यह है कि 3 दिन के अंदर मालूम करके बतलाए, वरना फांसी दे दी जाएगी। कुछ दिनों के बाद एक शहजादा आया और अपने आप को इस काम के लिए पेश किया। बादशाह ने इसका इस्तकबाल बड़ी धूमधाम से किया। शहजादियों का कमरा दिखलाया। कमरे के पास ही शहजादे के सोने और रहने का इंतजाम किया, ताकि नजदीक से शहजादियों की निगरानी अच्छी तरह कर सके। रात को शहजादियों के कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया ताकि शहजादा उनके सोने जागने को अच्छी तरह देख सके। लेकिन अभी थोड़ी ही रात गई थी कि शहजादे की आंखों में नींद बेरे और वो बेखबर होकर सो रहा। शहजादियां हर रात की तरह आज रात को भी घूमने गई। जब सुबह सवेरे बादशाह आया तो उसने देखा कि लड़कियों के जूतों पर गर्द पड़ी हुई है और एड़ियां घिसी हुई है। बादशाह ने शहजादा से पूछा कि बतलाओ लड़कियां कहाँ गई थी। शहजादा कोई जवाब न दे सका। दूसरी और तीसरी रात को भी शहजादियां घूमने गई और शहजादा हर रात सोता रहा। आखिर चौथे दिन शहजादे को फांसी दे दी गई। इसके बाद बहुत से शहजादे आए, मगर कोई भी ये ना मालूम कर सका कि शहजादियां कब और कहां घूमने जाती हैं। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक गरीब सिपाही सड़क से गुजर रहा था। उसने भी बादशाह का ऐलान देखा। जी में आया कि किसी तरह ये भेद मालूम हो जाता तो जिंदगी बड़े आराम से गुजरती, लेकिन ये भेद कैसे मालूम हुए इसकी कुछ समझ में ना आया। इसी सोच में चला जा रहा था कि एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने पूछा, सिपाही सिपाही कहाँ जा रहे हो? सिपाही ने कहा, ये तो मुझको भी नहीं मालूम, मगर दिल ये चाहता है कि किसी तरह शहजादियों के घूमने का भेद मालूम हो जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता। बुढ़िया ने कहा, ये कोई मुश्किल बात नहीं, बस तुम हिम्मत कर लो तो बेड़ा पार है। देखो, रात को खाने के बाद लड़कियां शराब भिजवाएंगी, उसको ना पीना, इसके पीने से बड़ी गहरी नींद आती है। तुम हरगिज शराब मत पीना, बिस्तर पर लेटते ही सोता हुआ बन जाना और ये जाहिर करना का तुम गहरी नींद में सो रहे हो, ताकि शहजादियां निडर रहकर गेो मनने जा सकी। ये लिबादा भी अपने साथ ले जाओ। इसमें खास बात यह है कि जब तुम इसको ओढ़ लोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता और तुम सबको देख सकते हो। जब बुढ़िया सब कुछ समझा चुकी तो सिपाही की हिम्मत और बढ़ गई। वो बादशाह के पास खुश गया और कहने लगा, मैं मालूम करूंगा कि शहजादियां रात को कहाँ घूमने जाती हैं। बादशाह ने सिपाही को उम्दा कपड़े पहनाए और शहजादियों के कमरे के पास ले जाकर उसके सोने का कमरा बतला दिया। शाम होते ही एक शहजादी शराब का प्याला लिए हुए सिपाही के पास आई और हंसकर पीने को कहा। सिपाही ने अपने हल्क के पास एक थैली बांध रखी थी। सिपाही ने बड़ी होशियारी से शराब थैली में उंडेल ली। चारपाई पर लेटते ही गहरी नींद में सोता हुआ बन गया। शहजादियां ये देखकर बहुत खुश हुई। आधी रात के करीब शहजादियां उठी, कपड़े पहने, बाल संवारे और घूमने जाने के लिए तैयार हो गए। सिपाही अपनी चारपाई पर लेटा हुआ ये सब देख रहा। शहजादियां हंसती हुई कमरे से बाहर निकले और घूमने के लिए जाने लगे। सिपाही चुपके से उठा, लिबादा ओढ़कर शहजादियों के पीछे हो लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद सबसे छोटी शहजादी बोली, मुझे डर लग रहा है।
ना जाने आज क्या बात है, दिल खुश नहीं। बड़ी शहजादी ने कहा, तुम बस यूं ही डर रही हो। कोई बात नहीं, ये कहकर तमाम शहजादियां हंसती हुई एक बाग में पहुंची। बाग के तमाम दरख्त निहायत खूबसूरती से बराबर लगे हुए थे। पत्तियां चांदी की तरह सफेद थी। सिपाही ने एक दरख्त से छोटी सी शाख तोड़ ली। शाख तोड़ने से आवाज पैदा हुई। छोटी शहजादी सहम गई और दूसरी बहनों से कहने लगी, क्या तुम लोग ये आवाज नहीं सुन रही हो? आज जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बड़ी शहजादी ने फिर हंसकर उसकी बात को टाला और कहा कि कुछ नहीं, बस तुम्हें कुछ वहम हो गया है। चलते चलते शहजादियां दूसरे बाग में पहुंची, जहां दरख्तों छोटी पत्तियां सुनहरे रंग की थी। बाग के बीच में एक खूबसूरत चबूतरा बना हुआ था। सब शहजादियां इस पर बैठ गईं। यहाँ 12 प्याले शरबत के भरे हुए रखे थे। हर एक शहजादी ने एक प्याला पिया और फिर आगे की तरफ चली। सिपाही ने यहाँ भी एक टहनी तोड़ी और एक प्याला उठाकर लिबादा में रख लिया। छोटी शहजादी शाख टूटने की आवाज पर फिर गई और बड़ी शहजादी ने फिर दिलासा दिया। थोड़ी देर के बाद शहजादियाँ एक दरिया के किनारे पहुँची, जहाँ 12 कश्तियाँ किनारे पर लगी हुई थीं और हर एक कश्ती में एक खूबसूरत शहजादा बैठा हुआ था। शहजादियाँ एक एक कश्ती में जाकर बैठ गईं और दरिया के बीच में जाकर मौजों का तमाशा देखने लगीं। सिपाही सबसे छोटी शहजादी की कश्ती में जाकर बैठ गया था, लेकिन उनमें से किसी को नज़र नहीं आ रहा था और छुपकर उन सब की बातें सुनने लगा। छोटे शहजादे ने कहा, आज कश्ती चलाने में काफ़ी ताकत लग रही है। अचानक से कश्ती का वज़न काफ़ी बढ़ गया है। चलते चलते सारी कश्तियाँ तालाब के दूसरी जानिब पहुँचीं, जहाँ एक बहुत आलीशान महल था, जहाँ से बहुत सुरीले गीत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस महल में सारे शहजादे शहजादियों के साथ झूमने लगे और सिपाही भी, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, वो भी उनके साथ झूमने लगा। उन्होंने तब तक डांस किया जब तक उनके जूते घिस नहीं गए। सभी वापस अपनी अपनी कश्तियों में महल की तरफ निकल पड़े, लेकिन इस बार सिपाही सबसे बड़ी शहजादी की कश्ती में बैठा था। जब वो सब पहुंच गए तो फौजी जल्दी से भागकर सबसे पहले अपने कमरे में आ गया और सोने का नाटक करने लगा। शहजादियाँ उसे सोता देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन सिपाही ने ये किस्सा किसी को नहीं बताया। फिर वो दूसरी और तीसरी रात भी छुपकर शहजादियों के साथ गया और वहाँ सब कुछ वैसा ही देखा जो पिछले 2 दिन देखता रहा। फिर हर दफ़ा वहाँ से एक सुनहरा पत्ता उठा लाया। 3 दिन बाद बादशाह के सामने उस सिपाही को उसकी चमकीली शाखें और सुनहरे बर्तन के साथ पेश किया गया। मेरी बेटियां कहाँ जाती हैं रोज़ रात को? बादशाह ने सिपाही से पूछा। सिपाही ने कहा, बादशाह सलामत, वो 12 शहजादों के साथ एक आलीशान महल में झूमने जाती हैं। फिर उसने सारी बात बादशाह सलामत को बताई। फिर वो शाखें और सुनहरा बर्तन भी दिखाया। बादशाह ने शहजादियों से पूछा, क्या ये सिपाही सच कह रहा है? तो उन्होंने हामी भर ली और कहा कि हाँ, ये सच है। बादशाह ने अपना मुकर्रर किया हुआ इनाम देने का ऐलान कर दिया। बादशाह ने सिपाही से अपनी शहजादी चुनने को कहा, तो सिपाही ने सबसे बड़ी शहजादी से शादी करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। उसी दिन उनकी शादी हो गई। सब खुशी से बहुत झूमे और बादशाह ने सिपाही को अपनी सल्तनत का वारिस बना दिया। इस तरह सिपाही सल्तनत का वली अहद बन गया। कई सालों बाद बादशाह गुज़र गए और सिपाही उस सल्तनत के बादशाह बन गए। उन्होंने सल्तनत को बेहतरीन तरीके से संभाला। बाकी की जो 11 शहजादियाँ थीं, उनको अपने शहजादों की बहुत याद आती थी। बादशाह ने उनको कहा
کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے اپنے شہزادوں سے شادی کر سکتی ہیں۔ اگلے روز نئے راجا اور رانی 11 شہزادیوں کے ساتھ بہترین محل میں گئے اور انہوں نے وہاں ان سب کی شادی کر دی اور وہ ساری شہزادیاں ہنسی خوشی رہنے لگیں۔